यहाँ हर कोई ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखता है। कुछ उस चीज़ को सही तरीके से लेते हैं और कुछ गलत चीज़ें लेते हैं और कुछ कंप्लेनिंग करते हैं और कुछ एक्शंस लेते हैं। यहाँ मल्टीपल टाइप्स पीपल रहते हैं और उसमें से हम लोग भी आते हैं कि जो कभी कंप्लेन करते हैं, कभी एक्शंस लेते हैं एंड कभी शिट डाउन विथ कर्टनेस के साथ शांत रहते हैं। तो हम ना यहाँ देखो, ये दुनिया बाहर की ऐसी हो गई है ना कि जैसे कि मैं बढ़ती उम्र के साथ देख रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। और जजमेंटल वही लोग हो रहे हैं जिनके पास सच्ची बता रही कुछ भी काम नहीं होता, इवन दे आर नॉट देयर वर्क, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों की लाइफ के बारे में गॉसिप करने में। इवन देयर लाइफ इज़ नॉट गोइंग वेल बट दे इंटरेस्टेड टू गॉसिप अबाउट अदर्स लाइफ। दैट्स इट। बहुत मतलब मैं देख रही हूँ अपने अराउंड में, इवन मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि मैं तो खुद को बहुत पसंद करती हूँ ऐसा, मैं जैसे भी हूँ तभी आई लव माई सेल्फ एंड आई एम रिस्पेक्ट टू एवरी वे वो हाउ आई एम, दैट्स इट। एंड मैं ना मतलब ऐसी हूँ कि मैं अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अलोनहोलिक टाइप की थोड़ी हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ मैं बैठती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अलोनहोलिक का मतलब हम किसी के साथ बैठते नहीं, वी आर सिटिंग विद द पीपल्स, वी टॉकिंग विद द पीपल्स, बट दैट डजंट मीन कि हम उनको अपनी पर्सनल लाइफ में इंटर करने दें। अलोनहोलिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को भी अपनी ज़िंदगी में घुसने दें और बोलने। और अलोनहोलिक का मतलब ये भी नहीं होता है हम किसी से मतलब ही नहीं रख रहे। वी कैन, क्योंकि हम देखो एक सोसाइटी में रहते हैं एंड दिस इज़ अ प्लेनेट एंड वेयर वी नीड हेल्प ईच अदर। सिर्फ मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए ना, सिर्फ किसी को मेरी मदद चाहिए, हम दोनों को हमारी मदद चाहिए। एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन वी टू दिस थिंग कैन गो अवे। हमको इस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वी नीड ईच अदर। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि मेरा उसके बिना हो जाएगा और उसका मेरे बिना नहीं होगा, तो दैट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग वी थिंक। एंड हम ये सोच सकते हैं इस मेंटेलिटी से कि हमारी सोचने का लेवल इतना नीचे गिर चुका है और एज अ देयर मतलब यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, बहुत ईजी भी है एंड पीपल ऑलवेज चूज अ ईजी थिंग एंड मुझे लगता है लाइफ जिसके लिए हिस्ट्री क्रिएट करना चाहती है ना, लाइफ उसको खुद ही चुन लेती है। उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ अ लाइफ वॉन्ट्स टू क्रिएट हिस्ट्री विथ योर नेम एज अ साउंड लाइक योर नेम, लाइफ चूज यू आर चूज्ड। तो इतना डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है। एट द टाइम हम होते हैं जब हमारे साथ ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस्ड होती हैं, हमको ये इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं, तो हम स्ट्रेस भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होती है एंड वी आर क्राइंग एंड वी डू एवरीथिंग दैट अ वीक माइंड पीपल डू। एंड और एक जो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट अभी डेवलप हुआ है वो अभी से हुआ है। आई थिंक जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस्ड की वो पहले से तो नहीं था, पहले वो वीक ही था, पहले उसे भी बुरा लगता था, वो भी सबकी बातों का बुरा मान जाता था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग करता था। बट नाउ वी आर थिंकिंग कि हमारे लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन से लोग ज़रूरी हैं और क्या वो सच में हमारी लाइफ में इतना इनिशियली मैटर करते हैं और उनकी जो बातें हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो एडवाइसेस वो हमको दे रहे हैं, दे आर रियली रियली ट्रुथ। मतलब वो सही है हमारे लिए, राइट है या नहीं है, ये ज़्यादा मैटर करता है। कोई एडवाइस दे रहा है दैट इज़ ओके, एडवाइस देने बहुत लोग आ जाते हैं पर सही एडवाइस कोई नहीं देता। और अगर कोई सही एडवाइस देता है ना, तो आई थिंक इफ़ वी कैन नॉट, अगर हम ऐसा पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं, मैं तो अपनी सुनती हूँ भाई, मैं किसी की नहीं सुनती, तो आई थिंक ऐसे लोगों की उनको सुन लेना चाहिए, करना भले ही अपने मन का चाहिए। क्योंकि जब हम इस स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी पे आते हैं ना, तो हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंसान फेक है और कौन सा रियल है। हमको ये एक लाइफ ने रियलिटी चेक दे रखी होती है कि हाउ वी कैन to clarify the pupils. We are scan them, our intuitions, our thinking and our power of intelligence, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए। जैसे मैंने मेरी लाइफ में आई एम नॉट लाइक मच older, I'm just like a 20 around something and I experienced a lot of things in my life in under my 20s and I can't, when I was a 17, sorry, when I'm in a 17, I think
आई क्राइंग अ नाइट ऑफ आवर्स। मैं घंटों तक रात में रोती थी। और यू नो जस्ट अ लिटल थिंग्स, आज मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी इंसिडेंट हो जाती है, मैं नहीं रोती। नॉट बिकॉज कि मैं रोना नहीं चाहती, मेरे अंदर से आता नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत जल्दी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ कि मतलब मेरा माइंडसेट उस लेवल पे आ चुका है, और उस चीज़ को मैं इतनी जल्दी क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं है कि, और ना ही ये चीज़ इतनी अच्छी है कि मैं इसके लिए लड़ूँ। आई थिंक माई टीयर्स इज मच costly than their advice in their sentences. So that's why I think I consider being a balanced of emotionally and mentality is very power thing. I think you should be learn this. You are not just like कि हाँ मैं कर लूँगी, करना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी जस्ट ओनली टू ऑप्शंस, टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड बी अ वीक। या तो हम रोते रह जाते हैं या वो स्ट्रॉन्ग बनो। और रोना कोई गलत चीज़ नहीं है, रो पर खुद के सामने, यू नो, खुद के सामने, भगवान के सामने रोने में कोई बुराई नहीं है। इंसान को रोना चाहिए जब तुमको बुरा लग रहा है ना। कोई कोई ऐसा भी नहीं है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल्स को जो इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं उनको बुरा नहीं लगता, उनको रोना नहीं आता, सबको आता है। कोई कितना भी बोलेगा मेरे को बुरा नहीं आता, वो अकेले में रोता ही रोता है। ओके, तो आई थिंक तुमको ऐसा गैस बैकग्राउंड देख सकते हो, मेरे रूम की लाइट चली गई है। आई थिंक आई स्टॉप टू दिस वीडियो। आई डोंट नो, जस्ट मेरे माइंड में सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो आई जस्ट शेयर करूँगी सारी चीज़ें। दैट्स इट।